हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी बच्चों का पुनः हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी बच्चों को सारणी अंकन करा रहा हूं। तो आप सभी बच्चों ने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत सारणियन के नियमों के बारे में अध्ययन किया था कि सारणी के जब सारणी निर्माण किया जाता है तो हमें किन किन नियमों का ध्यान में रखना आवश्यक है। आज की क्लास के अंतर्गत मैंने आपको पूर्व वाली क्लास में बताया था कि नेक्स्ट जो क्लास आएगी हमारे सारणी के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वह रहेगा सारणी के प्रकार है। सारणियन के प्रकार कहने का तात्पर्य वैसे कहा जाए देखा जाए तो सारणी के जो प्रकार होते हैं ये प्रकार उसके उद्देश्य के अनुसार या उसकी बनावट के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। किसके अनुसार बच्चों? उद्देश्य के अनुसार उसकी बनावट के अनुसार निर्धारित किया जाए। फिर भी कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए से कुछ प्रकार बताए गए हैं, कुछ टाइप्स बताए गए हैं। तो चलिए अध्याय 8वां अध्याय चल रहा है। सही विद्यार्थी पर बिंदु टॉपिक का नाम डाल लीजिए सारणियों के प्रकार। आज का टॉपिक सारणियों के प्रकार। 8वां अध्याय है बच्चों। मैंने आप सभी को बताया है था वह सारणी के जो प्रकार है वह उद्देश्यों के अनुसार बनावट के अलग अलग होते हैं। तो प्रकारों के बारे में अध्ययन करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थी को बता दूं हमारे चैनल को जैसे जैसे विद्यार्थी सब्सक्राइबर कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइए, अवश्य दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अन्य किसी चीज की पूछने की आवश्यकता हो तो आप कमेंट की सहायता ले सकते हो, ठीक है। पुनः हमारे बिंदु पर चलते हैं। आज का जो टॉपिक सारणियों के प्रकार अध्याय 8। सारणी के प्रकार जो बताए गए हैं मौलिकता बनावट के आधार पर है या इनको मौलिकता बनावट स्थान के आधार पर निर्धारित करते हुए इसके 3 प्रकार बताए। कितने बताए बच्चों? 3। तो पहले लिख लीजिए छोटी सी लाइन, एक लाइन। सारणियों के प्रकार सारणियों के प्रकार उसकी बनावट मौलिकता पर निर्भर करते हैं। सारणी के प्रकार इसकी मौलिकता और बनावट पर निर्भर करते हैं। फिर भी इसके कुछ निम्न 3 प्रकार बताए गए हैं। इन दृष्टि के आधार पर सारणियों के निम्न प्रकार हैं। तो सारणी कौन कौन से प्रकार हैं चार्ट के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। मध्य में हेडिंग डाल लीजिए सही विद्यार्थी, सारणियों के प्रकार। तो सारणियों कौन कौन से प्रकार है मैंने आपको बताया। सारणियों के प्रकारों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसके 3 भाग बताए गए, ठीक है बच्चों। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं वो लिख लीजिए पहले। प्रथम जो भाग बताया गया है वह हमारा बताया गया है सारणी के आधार पर जो बांटा गया है इसको उद्देश्यों के अनुसार। फर्स्ट है हमारा उद्देश्यों के अनुसार। दूसरा भाग बताया गया है मौलिकता के आधार पर। सेकंड, मौलिकता के आधार पर, उद्देश्यों के अनुसार या उद्देश्यों के आधार पर मौलिकता के अनुसार।
और नंबर 3 बताया गया है जो सारणी की जो हम संरचना करते हैं, बनावट बनाते हैं, तो बनावट के आधार पर। नंबर 3 जो बताया गया वह बताया गया हमारा बनावट के आधार पर। तो सारणियों के प्रकारों को सामान्य तौर पर 3 भाग बताए गए हैं। प्रथम जो भाग बताया गया वह हमारा है उद्देश्यों के अनुसार या उद्देश्यों के आधार पर, दूसरा वो बताया गया मौलिकता के आधार पर, और तीसरा बताया गया हमारा बनावट के आधार पर। 3 भाग बता दिए गए। अब जो उद्देश्यों के अनुसार एक कहने का तात्पर्य एक सामान्य पर्पस से कह सकते हैं, एक सामान्य रूप से कह सकते हैं उद्देश्य के अनुसार, या इस उद्देश्य के अनुसार सामान्य उद्देश्य वाली श्रेणी कह सकते हैं। तो उद्देश्यों के अनुसार जो प्रकार बताया गया है इसके 2 प्रकार बताए। कितने बताया बच्चों? 2 प्रकार बताया गया। कौन कौन से? नंबर 1 वही रूप संरचना बना लो ताकि याद करने में समस्या नहीं आएगी आप सभी को। नंबर 1 और नंबर 2। फर्स्ट उद्देश्यों के अनुसार जो पहला भाग बताया गया है वह हमारा है सामान्य उद्देश्य वाली श्रेणी। कौन सी बच्चों? सामान्य उद्देश्य वाली। प्रथम बताया उद्देश्य में 2 भाग बताया गया। प्रथम बताया सामान्य उद्देश्य वाली और दूसरा भाग बताया गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य वाली श्रेणी। सेकंड डाल लीजिए, विशिष्ट उद्देश्य, नीचे लिख लो आगे वो उसका बन जाएगा जो विशिष्ट उद्देश्य वाली। प्रथम भाग हो गया सामान्य उद्देश्य वाली, दूसरा हो गया विशिष्ट उद्देश्य वाली। उसी प्रकार जो मौलिकता बताई गई है, मौलिकता के आधार पर भी सारणियों के 2 भाग बताए गए हैं। कितने बताए बच्चों? मौलिकता के आधार पर सारणी के 2 भाग बांटे गए हैं। कौन कौन से? उसको भी लिस्ट बनाना तालिका। प्रथम भाग और यहाँ जाएगा हमारा द्वितीय भाग, फर्स्ट और सेकंड। प्रथम भाग जो बताया गया वह हमारा है मौलिक या प्राथमिक, मौलिक या प्राथमिक श्रेणी, मौलिक या प्राथमिक सारणी। पहला मौलिक के आधार पर 2 रूप बताए गए। पहला बताया गया मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरा बताया गया हमारा व्युत्पन्न सारणी। अब ये व्युत्पन्न क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा तुम्हारा बिंदु आएगा। सारणी शब्द भी जोड़ लेना ताकि समझने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। मौलिकता के अंदर 2 भाग बताए गए, मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरा बताया व्युत्पन्न सारणी। उसी प्रकार बनावट के आधार पर भी जो सारणियों के तीसरा प्रकार बताया गया है बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर भी सारणी के 2 भाग बताया। कितना बताया बच्चों? बनावट के आधार पर सारणी के 2 भाग बताया। कौन से? लिखिए। नंबर 1 वही रूपरेखा बना लीजिए ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं आए और याद भी आपको सरलता पूर्वक हो जाए। भविष्य में कभी नहीं भूलोगे आप। इस प्रकार से आप यदि याद करोगे टॉपिकों को तो कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है। बनावट के आधार पर 2 भाग बताए गए। प्रथम जो सारणी बताई गई वह हमारी सरल सारणी, सरल सारणी, और जो दूसरा रूप बताया गया बनावट के आधार पर वह हमारी है जटिल सारणी। कौन सी है बच्चों? जटिल सारणी, जटिल सारणी। ये हमारे हो गए सारणियों के प्रकार, एक चार्ट के माध्यम से हो गए। इसी प्रकार आगे और भी बताया गया है जो हमारी जटिल जो सारणी होती है, थोड़ी कठिन शब्द के अनुसार आपको अवगत भी हो रहा है। कठिन सारणी होती है, थोड़ी इजी भी होती है, जो व्युत्पन्न हो जाती है, ये मौलिक बनाई जाती है, प्राथमिक होती है, ये विशिष्ट होती है, समझ जाए। तो प्रत्येक जो सारणी बताई गई है 3 भाग में, तीनों के प्रत्येक के 2-2 भाग बताए गए हैं। देखिए यहाँ इसके बाद ध्यान खत्म, इसकी खत्म, इसे खत्म, इसे खत्म, खत्म।
जो जटिल सारणी है, जटिल सारणी के रूप बताए, कितने बताए गए? जो जटिल सारणी के 3 रूप बताए गए हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। जो हमारी जटिल सारणी है, जटिल सारणी के कितने रूप बताए गए हैं बच्चों? 3 रूप बताए गए हैं। और 3 रूप कौन कौन से हैं? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, जो भी हमारा होगा। तीन रूप बताए गए इसके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। जटिल सारणी के 3 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला जो भाग बताया गया है हमारा है द्विगुण सारणी। जटिल सारणी का जो प्रथम भाग बताया गया है कौन सा बच्चों? द्विगुण सारणी। प्रथम भाग होता है द्विगुण सारणी। दूसरा भाग बताया गया हमारा बहुगुण त्रिगुण सारणी। कौन सा बच्चों? दूसरा भाग बताया गया हमारा त्रिगुण सारणी। दूसरा भाग हो गया हमारा त्रिगुण सारणी। और तीसरा जो जटिल सारणी का भाग बताया गया हमारा बहुगुण सारणी। कौन सी? बहुगुण सारणी। बहुगुण सारणी। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जो सारणी के जटिल सारणी जो होती है, जटिल सारणी के 3 रूप बताए गए हैं। पहला हमारा द्विगुण सारणी, दूसरा हमारा त्रिगुण सारणी और तीसरा रूप बताया गया हमारा बहुगुण सारणी। दिख रहा है सही स्पष्ट? नहीं दिख रहा तो मैं लिख देता हूं मैं साफ थोड़ा सा, कई बार नहीं दिखता है तो कमेंट की सहायता से आप हमें बता सकते हो ताकि हम उसमें थोड़ा सा कुछ समाधान कर सकें। तो ये हमारा आवाज हो गया सारणी के चार्टों का प्रकार, सारणी के प्रकारों का चार्ट। इसमें सारणी को बनावट और मौलिकता के आधार पर या उद्देश्य के आधार पर निर्भर करता है। सारणी कितने प्रकार की होती है? जो 3 प्रकार बता दें, उद्देश्य के अनुसार, मौलिकता के अनुसार, बनावट के आधार पर। उद्देश्य के अनुसार 2 भाग, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी। उसी प्रकार मौलिकता के आधार पर 2 रूप बता दिए, मौलिक या प्राथमिक सारणी और दूसरा व्युत्पन्न सारणी। उसी प्रकार बनावट के आधार पर 2 भाग बता दिए, सरल सारणी और जटिल सारणी। उसी प्रकार जटिल सारणी के 3 भाग बता दिए गए, द्विगुण सारणी 2 गुणों के आधार पर, त्रिगुण सारणी 3 गुणों के आधार पर और बहुगुण सारणी अनेक गुणों के आधार पर। अब सामान्य उद्देश्य वाली सारणी में क्या लिखा जाता है, किन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है, विशिष्ट उद्देश्य वाले सारणी में किन बिंदुओं को लिखा जाएगा या कब बनाई जाएगी, इन्हीं सभी के बारे में विस्तार और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे अध्ययन करते हैं। नंबर उद्देश्य के आधार पर सारणी का जो प्रथम भाग बताया गया है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ये हमारा चार्ट हो गया कंप्लीट सारणियों के प्रकारों का। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए प्रत्येक सारणी के या प्रत्येक सारणी के प्रकारों के बारे में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं कि किस सारणी में क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है। हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। ठीक है बच्चों, कि आपका सहयोग से ही आगे बढ़ते चलेंगे और उसी प्रकार टॉपिक को, बिंदुओं को अधिक तीव्रता से स्पष्ट करते चले जाएंगे। तो पहला जो भाग बताया गया था सारणी के प्रकारों में था, वह पहला था हमारा उद्देश्यों के आधार पर। तो हेडिंग डाल लीजिए, उद्देश्यों के आधार पर। उद्देश्यों के आधार पर। अब उद्देश्यों के आधार पर जो सारणी के 2 भाग बताए गए थे, प्रथम भाग कौन सा था बच्चों? प्रथम भाग तुम्हारा सामान्य उद्देश्य वाली, नंबर फर्स्ट लिख लीजिए इसको भी, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। अब सामान्य उद्देश्य वाली जो सारणी का निर्माण किया जाता है, इस सारणी का निर्माण क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है, जिसकी रूपरेखा किस प्रकार से होती है, उन्हीं बिंदुओं के बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह हो गया कि जो सामान्य उद्देश्य वाली जो सारणी होती है,
शब्द से लग रहा है जनरल वे। जनरल एम्स वाली जो तालिका बनाई जाती है, इंडेक्स बनाई जाती है, उसका कोई स्पेशल उद्देश्य नहीं होता। उसका कि छोटा सा एक क्या होता है कि समूहों को एक सारणी में प्रस्तुत करना होता है। तो कुल मिला के इसका मतलब ये हो गया। इसमें क्रॉक्सन काउडेन ने भी डेफिनेशन परिभाषाएं दी थी। उन्होंने बताया था कि जो सामान्य उद्देश्य वाली सारणी जो बनाई जाती है, यह एक सरल तरीके के रूप में होता है, कोई विशिष्ट या स्पेशल कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो देख लीजिए कि 2 लाइन के अंतर्गत कि यह सारणी इस सारणी का कोई विशिष्ट उद्देश्य न होकर केवल प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करना होता है। कहने का तात्पर्य इस सारणी कोई स्पेशल या विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता, यह केवल प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। यानी प्रतिवेदनों के पीछे जो बात छिपी होती है, उस तथ्यों को विभिन्न प्रकार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसके लिए प्रमुख विद्वान क्रॉक्सन व काउडेन ने एक बात कही, क्या कही वो भी लिख लीजिए। क्रॉक्सन व काउडेन के अनुसार क्रॉक्सन व काउडेन ने अपना मत क्या रखा, इस डेफिनेशन से संबंधित उन्होंने क्या बात बताई, उसको भी जान लीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, लिखिए। इनके अनुसार सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का पहला या प्राय से तात्पर्य क्या होता है, सामान्य तौर पर या जनरल के रूप में। तो जनरल में क्या बताया गया है, कहने का सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का पहला या प्राय एकमात्र उद्देश्य समंकों को जो समंक प्रस्तुत किए जाएंगे, समंकों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का पहला या प्राय एकमात्र उद्देश्य समंकों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है कि व्यक्तिगत इकाइयां पाठकों के द्वारा सरलता से ढूंढी जा सके। तो व्यक्तिगत इकाइयां पाठक द्वारा तुरंत ढूंढी जा सके। ढूंढी से तात्पर्य खोजी जा सके, ठीक है बच्चों, ढूंढी जा सके।
तो ये जो परिभाषा या डिफाइन की थी, ये क्रैक्स्टन और काउडेन ने कहा था कि सामान्य उद्देश्य वाली जो सारणी होती है, इस सारणी का पहला उद्देश्य या प्राय तौर पर सामान्य जो उद्देश्य होता है, वह उद्देश्य समूहों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना होता है, किस प्रकार से कि व्यक्तिगत इकाइयां पाठक के द्वारा तुरंत ढूंढी जा सके। कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, इकाई ढूंढनी हो, तो वह सरलता पूर्वक इन इकाइयों को ढूंढ सके। इसलिए सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का निर्माण किया जाता है। ये किसने कहा था? क्रैक्स्टन। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, ये डेफिनेशन दे देगा, कहा ये मत किसने कहा था, तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों? क्रैक्स्टन व काउडेन के अनुसार इस परिभाषा का यह मत प्रस्तुत किया गया था। समझ आ गया? दूसरा हमारा है विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी, तो उसको भी समझ लीजिए। सेकंड नंबर डाल लीजिए, विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी। नंबर 2, विशिष्ट उद्देश्य वाली सारणी। अब देखो, इसका शब्द से भी मापन हो रहा है कि इस सारणी का जो निर्माण किया जाएगा, जो किया जाएगा बच्चों, स्पेशल कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए इस सारणी का निर्माण किया जाएगा। अब विशिष्ट कार्य क्या होता है? विशिष्ट कार्य कोई सा भी हो सकता है, जैसे कोई सा भी कार्य मान सकते हो जो एक स्पेशल प्रमुख रूप से किया जाना आवश्यक हो। उसमें लिख लीजिए, इस सारणी का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यानी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सारणी का निर्माण किया जाएगा। अब विशिष्ट उद्देश्य आपका कुछ भी हो सकता है आपका, तो कहने का तात्पर्य इसका विशिष्ट उद्देश्य होने के कारण जो विशिष्ट उद्देश्य वाली जो सारणी होती है, इसे संक्षिप्त सारणी कहते हैं। कौन सी कहते हैं बच्चों? संक्षिप्त। तो लीजिए, किया जाता है इस कारण इसे और जानेंगे बच्चों, संक्षिप्त सारणी। लिखिए, इस कारण इसे संक्षिप्त सारणी भी कहते हैं। तो ये हो गया, जैसे संक्षिप्त सारणी कहते हैं, इस कारण से इसका विशिष्ट उद्देश्य के लिए सारणी का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसे संक्षिप्त सारणी कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत भी कुछ विद्वानों ने अपनी बात कही थी, इसमें एक तथ्य और लिख लीजिए। क्रैक्स्टन व काउडेन के अनुसार, क्रैक्स्टन व काउडेन ने क्या कहा इस सारणी के बारे में? क्रैक्स्टन व काउडेन के अनुसार, क्रैक्स्टन व काउडेन ने अपना मत प्रस्तुत करते हुए इस तालिका के लिए क्या कहा, कौन सी बात बताई उन्होंने, वो भी समझ लीजिए पहले। तो वो क्या कहा है? तो क्रैक्स्टन काउडेन ने क्या कहा, तो लिख लीजिए, इसमें लिखिए, संक्षिप्त सारणी जो सामान्य आकार से छोटी होती है, क्या होती है बच्चों? छोटी, जो सामान्यतः आकार में कैसी होती है बच्चों? यानी जो संक्षिप्त सारणी होती है, सामान्यतः इस संक्षिप्त का जो अर्थ बताया गया छोटा। तो संक्षिप्त सारणी
जो सामान्यतः आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, जो किसी एक निष्कर्ष निकालना या परिणाम प्रस्तुत करना। सामान्यतः आकार छोटी होती है जो किसी एक निष्कर्ष या कुछ निकट संबंध वाले जो निष्कर्ष ज्ञात किए जाएंगे उन निष्कर्षों से अधिक प्रभावपूर्ण तरीके तरीकों से यानी जो निष्कर्ष ज्ञात किए जाएंगे वो बहुत अधिक इफेक्ट छोड़ेंगे, प्रभाव छोड़ेंगे। उन प्रभावों के लिए इसने बताया है कि प्रभावपूर्ण तरीकों से। ठीक है बच्चों, तो प्रभावपूर्ण तरीकों से या ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती है। प्रस्तुत करने के लिए तैयार की जाती है। ये बात इसलिए कही थी बच्चों, क्रास्टेन व काउडन। दिख रहा है सभी विद्यार्थी को? बहुत अच्छी बात है। चलिए पुनः रिपीट कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा हो, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना। संक्षिप्त सारणी जो सामान्यतः आकार में अपेक्षाकृत कैसी होती है बच्चों? छोटी होती है, जो किसी एक निष्कर्ष या कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों से अधिक प्रभावपूर्ण इफेक्टिव तरीके से या ढंग से प्रस्तुत करने के लिए तैयार, यानी इसको अच्छे तरीके से समकों को प्रस्तुत करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य वाले सारणियों का निर्माण किया जाता है। एक बात और ध्यान रखना, जो विशिष्ट उद्देश्य वाले जो सारणी बनाई जाती है, इस सारणी के लिए जो परिणाम, जो समंक जो लिखे जाते हैं, ये समंक कैसे होते हैं बच्चों? वे समंक कुछ स्पेशल निष्कर्ष निकालने वाले होते हैं। तो इसमें एक लाइन और लिख दीजिए, इन सारणी का निर्माण करने के लिए, इसको साफ कर रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट एक बार? बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, क्या कहा वो भी देख लो एक बार। इन सारणियों का निर्माण करने के लिए जो निरपेक्ष माप होते हैं, निरपेक्ष जो मूल्य होते हैं, उनका इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसी को लाइन को लिखना है, तो लाइन को लिख लीजिए कि इसे बनाने के लिए निरपेक्ष मापों के स्थान पर माध्य हो गया, मध्यिका हो गई, विचलन हो गया, प्रमाप विचलन हो गया, मानक विचलन हो गया, माध्य विचलन हो गया, इन्हीं का प्रयोग माध्य, प्रतिशत, गुणांक आदि का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना खास तौर पे। मैंने क्या कहा कि जो विशिष्ट उद्देश्य वाली जो सारणी होती है, इस सारणी का निर्माण करने के लिए निरपेक्ष माप के स्थान पर माध्य का, प्रतिशत का, गुणांकों का, मानक विचलन का, माध्य विचलन का, इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं प्रयोगों के आधार पर सारणी का निर्माण किया जाता है।
इसके अंतर्गत जो बड़े मूल्य होते हैं, जो सारणी होती है इसमें बड़े मूल्यों को छोटा बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, इसमें बड़े मूल्यों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त से तात्पर्य क्या हो गया, छोटा, संक्षिप्त करके प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। जो बड़े समंक होते हैं उन बड़े समंकों को छोटे रूप में परिवर्तित करके इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारी हो गई पहली जो उद्देश्य के आधार पर जो दो प्रकार की सारणी बताई गई थी, सामान्य उद्देश्य वाली, विशिष्ट उद्देश्य वाली। अब जो दो प्रकार और बची हुई हमारी बनावट के आधार पर, मौलिकता के आधार पर, इन सारणियों के बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे आने वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर करना, शेयर करना, लाइक करना और कुछ आवश्यकता हो पूछने की तो कमेंट की सहायता लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे आने वाले क्लास में इसके आगे वाले प्रकारों के बारे में अध्ययन करने के लिए। ठीक है, इलियास के सब विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी बात, बेस्ट ऑफ लक, शाबाश।